दिल्ली में चल रहे ट्रेड फेयर में ई बाइक्स की धूम है। ज्यादा से ज्यादा लोग इस स्टॉल पर जमा हो रहे हैं। क्या है ई बाइक्स की खासियत, पता लगाया हमारी संवाददाता शैली सैनी ने। इस टफ कॉम्पिटिटिव मार्केट में ई बाइक्स लॉन्च तो कर दी है लोहिया ग्रुप ने, लेकिन किस तरह से वो अपने टारगेट ग्रुप को ई बाइक्स की तरफ खींचेंगे, इस बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लोहिया ग्रुप के सीईओ मिस्टर आयुष लोहिया। वेलकम सर। आपसे जानना चाहेंगे, इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में ई बाइक्स आप पहली बार नहीं लॉन्च कर रहे हैं, इससे पहले ई बाइक्स हैं मार्केट में, तो किस तरह से आप टारगेट ऑडियंस को अपनी तरफ खींचेंगे? क्या है इस ई बाइक के यूएसपी? This bike is USB basically because there is no petrol. It is run on battery and electricity. So the power consumption, and when we compare it with petrol, is pretty low. It is only 10 paisa per kilometer. When we can talk about any conventional petrol vehicle, it is almost 1 to 2 rupees. So it's very high. So this is the basic USP of this product. And then it is eco-friendly. It does not require any license. So these are the basic USPs which help this product to explore in this market. एक और बात जो मुझे खास इसके बारे में पता चली कि इसमें किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, ऐसा कैसे? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से इस इलेक्ट्रिक व्हीकल ने उसे जो 250 वॉट से नीचे हैं उस पर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं दी है एज पर। तो दिस इज द सपोर्ट विच वी हैव गॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट। और इसके साथ खास बात ये है कि ई बाइक्स को आप 6 से 7 घंटे के लिए चार्जिंग करेंगे और उस चार्जिंग की सिर्फ आपको ज़रूरत पड़ेगी 1.5 यूनिट की, यानी कि 3 से 3.5 रुपये जो हमारा एक यूनिट का चार्ज होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लगा सकते हैं 5 रुपये में आप आराम से चार्जिंग करने के बाद सारा दिन इस बाइक को आराम से चला सकते हैं। आपको दिखाना चाहूँगी, यहाँ पर इसका ये चार्जिंग पॉइंट है, ये इसका बैटरी बॉक्स है। आराम से आप इस चार्जिंग पॉइंट पर चार्ज करने के बाद यहाँ पे ये पूरा चार्ज हो जाता है। 70 से 80 किलोमीटर आराम से चल सकता है एक चार्जिंग के बाद। और जैसे कि हमें मिस्टर आयुष ने भी बताया कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है। यहाँ पर इसका इन्होंने ओडोमीटर स्पेशली जो ई बाइक्स में जल्दी से नहीं दिया जाता, ये मापने के लिए कि कितने किलोमीटर्स आप चल चुके हैं, वो भी खास तौर पर इसमें दिया गया है। फीचर्स तो बेहद अच्छे हैं लोगों को लुभाने के लिए, लेकिन लुभाने के बाद उनको जेब कितनी हल्की करनी पड़ेगी। इस व्हीकल की कीमत हमने लॉन्च की है, एक शोरूम प्राइस 31,000, लेकिन क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने इसे सब्सिडाइज कर रखा है, दे आर गिविंग अ सब्सिडी ऑफ ऑलमोस्ट 27.5%, जिसकी कीमत ऑलमोस्ट 23,750 रुपीज़ पड़ती है फॉर इंडियन फॉर दिल्ली यूजर्स। इस ई बाइक के साथ आपको न सिर्फ पेट्रोल के बढ़ते दामों की टेंशन से मुक्ति मिलेगी, साथ ही आपको आज़ादी मिलेगी लाइसेंस बनवाने के झंझट से। जी हाँ, ये ई बाइक्स आपको मुक्ति दिलाएंगे लाइसेंस से भी। यानी कि इस दिसंबर तैयार हो जाइए एक टेंशन फ्री राइड के लिए, और साथ ही होगी आपकी सेविंग्स ही सेविंग्स। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ शैली सैनी, दिल्ली, न्यूज़ 24। अब खबर जरा अलग। भले ही हैदराबाद पर कभी सालों राज करने वाले निजाम यहाँ नहीं रहते हों, लेकिन उनके दौर की यादें अभी भी ताजा है। छोड़े जाते हैं आपको इन्हीं यादों के साथ उनकी